Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in myosin filament A and B are sites for binding of respectively. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक मायोसिन का फिलामेंट गिवन है और हमें बताना है कि इस मायोसिन फिलामेंट में A और B किसकी बाइंडिंग की साइड्स हैं. ऑप्शन ए ATP एंड एक्टिन, ऑप्शन बी एक्टिन एंड ATP, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन एंड ATP एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन एंड एक्टिन. अब अगर इस क्वेश्चन के में की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब सबसे पहले तो देखो, जो हमारी मसल्स होती हैं बच्चों, इनके अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है एक्टिन, फर्स्ट इज एक्टिन, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसे बच्चों हम बोलते हैं मायोसिन. सेकेंड इज नोन एज मायोसिन. अब क्वेश्चन में हमसे मायोसिन फिलामेंट के बारे में बात करी गई है तो यहाँ पे हम मायोसिन की बात करते हैं. देखो, जो मायोसिन है ये क्या है? ये एक टाइप का पॉलीमेरिक प्रोटीन है. ये क्या है? ये एक टाइप का पॉलीमेरिक प्रोटीन है. अब क्योंकि ये एक टाइप का पॉलीमेरिक प्रोटीन है तो बच्चों ये किस चीज से मिलके बना होगा? ये बना होगा मोनोमर से मिलके. तो मायोसिन जो है ये बेसिकली मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है, राइट. अब मोनोमर यूनिट कौन सी होती है मायोसिन के अंदर? तो वो होती है बच्चों मीरोमायोसिन. वो कौन सी होती है? इट इज नोन एज मीरोमायोसिन. अब देखो, जो मीरोमायोसिन है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? पहला जो पार्ट होता है वो होता है ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट आर्म. फर्स्ट इज ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट आर्म. और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं टेल. सेकेंड इज नोन एज टेल. अब देखो, जो ग्लोबुलर हेड होता है विद शॉर्ट आर्म, ये क्या होता है? ये हैवी पार्ट होता है मीरोमायोसिन का, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HMM. और जो टेल होता है ये बेसिकली लाइट पार्ट होता है मीरोमायोसिन का, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LMM, राइट. अब जो ग्लोबुलर हेड होता है बच्चों, इसके पास बेसिकली दो साइड्स प्रेजेंट होती हैं. क्या प्रेजेंट होती हैं? दो साइड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट. इनमें से एक साइड तो होती है बच्चों एक्टिन की बाइंडिंग साइड, और जो दूसरी साइड होती है वो होती है ATP की बाइंडिंग साइड. अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो देखो, डायग्राम के अंदर हमें मायोसिन का फिलामेंट गिवन है. यहाँ पे हमें A और B बताना है. तो जो A है ये किसकी बाइंडिंग की साइड है? ये है बच्चों एक्टिन की बाइंडिंग की साइड. और जो B है ये किसकी साइड है? ये है बच्चों ATP बाइंडिंग साइड, राइट. और ये दोनों साइड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं हेड के अंदर. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि A और B किसकी रिस्पेक्टिवली बाइंडिंग साइड्स हैं, तो वो है बच्चों एक्टिन और ATP. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.